झगलिया माँ, जब तुम राजमोटा से गायब हो गया बेटा, तुम्हारे पिताजी किला मोरंग से आए, बंगला पर तुझे खोजा। जब तुम ना मिला तो तुम्हारे माँ को महल में गए। जब तू अपनी माँ को महल में नहीं मिला बेटा, तो तुम्हारे पिताजी मेरे महल में आया। जब तुम मेरे महल में ना मिला पिताजी पता हो गए। खबर लेके बेटा, किला नटवर में तुम कैसे रहते हो? राजकुमारी चंदा से तुम्हारी क्या संबंध है? क्या कहूँ, किनसे कहूँ? बात ही मंसूर है और किला नटवर का समाचार सुनकर इंद्रजीत का करेगा। मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ बेटा, ए बताओ तू राजकुमारी चंदा से प्रेम करता है या नहीं? माँ, यह चाची है, बड़ी माँ है। मैं वह राजकुमारी चंदा से प्रेम करता हूँ। झिंगलिया, जब तुम प्रेम किया है बेटा तो लिखा परमाना हम दुखी लम्होदा में साजरे बराती लागा मुझ बसाया बोले रे फना कर ले हम जब तू तो तुम्हारे सारे बात में समझ गई बेटा। तुम इस समय हासिल जाओ भैंसा सिंह को बंगले पर, क्योंकि तुम्हारे पिताजी आल्हा बनकर गया है भैंसा सिंह को बंगले पर। हो सकता है कड़ी मुकाबला हो जाएगा भैंसा सिंह से। तुम्हारे पिताजी अगर पार नहीं पाया बेटा तो वहां तुम जाकर संग्राम करना। जल्द से यहाँ से भैंसा सिंह को बंगले पर जाओ, भैंसा सिंह को बंगले पर। इस समय मैं राजकुमारी चंदा को महल में जा रही हूँ। जब बेटा जंगलिया भैंसा सिंह को बंगले पर से आएगा, अगर भैंसा सिंह सही से गोली दे दिया तो ठीक है, ना तो जबरदस्ती गोली लेकर यहाँ से शहर में होगा।
देखते नहीं, सरकार में क्या है नहीं देखता है? मैं तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। पढ़ा लिखा नहीं है ना। अच्छा ये देखो, ये किला नटवरगढ़ राज है। अच्छा, मामूली राज नहीं है। तो यहाँ का राजा का क्या नाम हुआ? पहले यहाँ के सिपाही मैं हूँ। अरे मैं समझ गया तुम सिपाही हो। सिपाही में वो सिपाही। कौन सिपाही हो तुम? जैसे पुलिस के बच्चा चौकीदार, मामूली नहीं है। पुलिस का बच्चा है तुम? हाँ, पुलिस के बच्चा चौकीदार। अच्छा अच्छा, मतलब समझो, चौकीदार चौवनी चोर, पुलिस अठन्नी चोर, दरोगा सोलहनी चोर। तुम चोर हो? नहीं, हम चोर है। माने हमके इजाजत से कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। अगर तुम्हारे पास में पैसा है, अपने देश में घुसने देगा। माने डाले देंगे, है पैसा है। अरे बेवकूफ, यहाँ जो मैं पूछता हूँ वो जवाब। अच्छा, एक किला कर्नाटक उर्फ नटवरगढ़ हुआ, यही ना? हाँ। यहाँ राजा का नाम क्या है? देखिए, हमारे महाराज के नाम है, दो भाई के भैयारी है। चन्ना मालहम सिंह का बेटा, दो भाई के भैयारी है। यहाँ एक बहन चन्ना, तीन भाई के भैयारी। बड़े महाराज को नाम है भाषा सिंह, छोटे के नाम सिंहासिन। मामूली नहीं है। अरे भाई, मनुष्य का नाम भी भाषा सिंह होता है। या बुझियो या भाषा सिंह तो क्या कहे, गाय सिंह, पारा सिंह। हाँ छोड़ो, जिसका नाम भाषा सिंह है, हाँ, वो राजा कैसा है? राजा, वो राजा है ऐसा, 6 गज लंबा, 9 गज चौड़ा। ये बड़े बड़े मोछ वाले हैं, लंबी मोछ। अच्छा, हाँ, भाषा सिंह। सुनो, मैं उस राजा की दरबार में अच्छा, अपना कुछ मनोरंजन मजमा लगाना चाहता हूँ। कथी करे छे? मैं संगीत कला जानता हूँ, गान बजान करता हूँ। जाओ राजा से कहना, अगर इजाजत मिल गया तो जो मजमा लगाएंगे, जो मजदूरी होगा, आधा आधा तुझे भी बांट करके दे दे। मजबा को मतलब जुआ खेले छा? मजबा वो एक देखे छिए, मजबा लगा दो, जुआ खेलो। अरे मैं गान बजान करता हूँ। गान बजा? गाना गाता हूँ। गाना गावे है रंडी तो रंडी छा? अरे दादा, कथी का बचा? कथी का बचा बता बजा? जो तुम फरमाइश करोगे वो मैं सुना सकता हूँ। मैंने देह करो से गा देबो। आई के छो? ये ढोल है। ढोल लगा कथी करी छो? अरे इसको बुलाता हूँ मैं। बजे थे कि ना बजे है? आम बजे है कि अमली बजे है कि टिरी से फिरी कबे है? कथी बजे है? जो मैं कहता हूँ सुन लो। एटा होए खदरी है, टट्टी छरप के टट्टी छरप। साहब, राजा से कह देना, हाँ। अगर इजाजत मिल गया हाँ। तो मैं कुछ गान बजान करूंगा, जो मजदूरी होगा तुझे भी देंगे। मैंने गोवा चाह तो ज्यादा मजाक नहीं करो मेरे साथ। ढोल लगा बजे छो। देखो हमारा जबर देखो बोहनी बाटा हुआ नहीं, इसमें हाथ लगाते हो? नहीं, हम आए बात सुना, अपना राजा लो जब तोरा हम अगान बाजार कर बहो तो बोले से देबो, आधा बांट करके दे देंगे। आधा देबो कि ना देंगे। कहा लग जे तोरा संसार पूर्वक यही ना काली है भोला बाबा 3 लाख रुपया हमरा भेजा था, तोरा एगो छोट छिट मंदिर बना देबो, पूजा करत रहब दिन रात। आ नहीं विश्वास हो छो तो 1.5 लाख रखेला, 1.5 लाख देना दा। तो महादेव बाबा ठगला लगता तो आदमी महादेव को तो कमा करके दिया था रे। नहीं, वह तो कमा के हुए थे हमरा। 3 लाख
जानेंगे। हाँ। अब विश्वास नहीं होता है तो 1.5 लाख रख लो, 1.5 लाख। 1.5 लाख दो। बहुत होशियार है। ए होशियार है, बुद्धियार है। कथा ले आधा लाबा ना तो धनमान में जाए है से पूछे है। क्या है भाई? फिर भाई क्या खुशखबरी है? क्या खुशखबरी है महाराज? ये खुशखबरी है, किला नटवरगढ़ राज है, आप हमारे मालिक हैं। ये आपके दरबार में नौकरी करते करते इतना ही बरस से मैं जवान हो चुका हूँ। अच्छी बात। लेकिन आज तक मनोरंजन नहीं सुने हैं। मनोरंजन? मनोरंजन का मतलब नहीं समझे? वो क्या होता है? गीत नाग होता है, अल्हा गाता है। अरे मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन वही होता है जो रंडी फतुरिया नाचती है, वो चौक चौराहा पर अल्हा भी गाता है। अल्हा सुनने के दिल मेरा करता है। आल्हा क्या? अल्हा नहीं समझते। अल्हा इन्हें ढोल बजबे है, आगबे है। भैया सुनो हमारी बात। ढोल बजा रहा है? गिरे बुआ। ढोल बजा रहा है? हाँ, अरे बेवकूफ, वो ढोल क्या बजा रहा है? ढोल बजबे है, अल्हा गाबे है। अच्छा, यानी किसी शहर में, हाँ, चौक किसी बाजार में, हाँ। किसी चौक चौराहे में हाँ जी। वो ढोल लेकर जो गा रहा है वही गा। खुला हाथ धोलत रहे या गावत रहे। अच्छा, यानी तुम वही प्रोग्राम देखना चाहते हो? हमको दिल में लालसा लगा है। सुनाइए एक बार। ए भाई, तो वो मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा वो मैं बताऊंगा। तुम बताओ। हाँ, क्या बताओगे? कहाँ महाराज? हम गए थे गौशाला बाजार से दक्षिण नवराजपुर है। अच्छा, गौशाला बाजार से दक्षिण नवराजपुर है। अच्छा। वहाँ हम गए थे प्रोग्राम करने। वहाँ देखे एक अल्हा वाला अल्हा गा रहा है, वो झुमा करके। वो आल्हा वाला कर देगा? हाँ, अल्हा गाते हैं। उसे देखे ना तुम? हाँ, देखलिए जी, देखलिए। तो अच्छा, ऐसे है, हाँ, जब जो तुमको वही आल्हा प्रोग्राम सुनने का इच्छा है हाँ, तो जाओ, फिर उसे बुला कर ले आओ। ये लॉय भी बजा के भाई की तो जाओ, जाओ बुला कर ले। आप ही बना के लाते हैं, आप ही। क्या हुआ? तुम्हारा काम बन गया। क्या हुआ? बन गया, चलो। चलो तैयार। हाँ, हमारे आज एक नकली टटुकिया भेष धारण करते हुए अगर मैं सही परिचय दे दूं तो सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कर एक जात की नट की तरफ से महाराजा भाषा सिंह की अदालत में प्रणाम के लिए। यह छड़ा नटवा, यह छड़ा अल्हा का बछले हम देखलिए। अच्छा, यही नेट वाला? मामूली नहीं समझिए, बढ़िया गाता है, बढ़िया गीत गाता है। तुम इससे प्रोग्राम करते हुए देखे हो तुम? हाँ, देखलिए जी। अच्छा, हाँ, गवाइए ना उससे। अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बढ़िया गावे है। अच्छा, मैं कुछ इससे बातें करूं? हाँ, कीजिए, बात कीजिए महाराज। मैं बात कर सामने आएंगे। हाँ महाराज, ये बताएंगे तुम कहाँ का रहने वाले हो? महाराज किसका बेटा हो, किसका पोता हो, और क्या तेरा जस्ट नाम है? महाराज, बताएंगे। बीती हुई बात क्या याद दिलाते हैं? जन्म से पहले मेरे पिताजी मर गए, जन्मत मर गए माँ हमार। अच्छा, छोटी सी नगरी गंगनपुर में घर हमारा, ना दहिया का कोई ठिकाना, अच्छी बात। पेट में दर्दा चर्दिस धावा। अच्छा अच्छा, ये पापी पेट के कारण
मैं हर नगरी में भ्रमण करता हूँ और कुछ धन्यवाद जानता हूँ, उसे मैं 2 रोटी खा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं जानता हूँ भैया, मैं भी जानता हूँ कि इस संसार में गरीबों का जिंदगी किस तरह से गुजरती है, क्योंकि गरीबों का जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होता भैया, क्योंकि ये मजदूर हैं। किसी गांव में, किसी शहर में, किसी बाजार में जाकर अपना प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम करके अपना पेट को पोषण पालन। तो ऐसे हैं भैया, कहीं हो सके मैं एक और चीज सवाल मैं इससे दे रहा हूँ। क्या सवाल है आपका महाराज? मेरा प्रश्न यही है क्या कि हो सके कोई शहर, कोई बाजार में पहुंचने वाले व्यक्ति कोई और होता है, छुप छुप कर दिल ले लिया, ऐसा दिलावर कौन है और पता नहीं चलता दुश्मन कलेजे का अंदर। कौन है रे बेहुदा? कौन है? तो देखो ऐसे हैं भाई, ऐसे हैं, हो सके कोई सी ऐसी चुकिया भेष धारण करके आए होंगे कहीं। तो ऐसे करो तुम, इसको सारे जेब पहले तलाश लो, कहीं हो सके कोई बम बारूद होंगे, कोई लगने का सामान होंगे, तो इससे पहले सारा जेब तलाश लो। पहले कह दे मामूली राज है, कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हैं कि पूरा जेब, पूरा बदन तलाशूंगा, अगर बम बारूद निकल गया, कोई छुरा चाकू निकल गया तो सीधे सूट हुआ तलाश। कुछ नहीं, बेचारा गरीब आदमी दवा दारू खाता है, गोटी है। क्या हुआ? क्या हुआ? इसको साथ में एक गोटी मिला, एक ये मिला। ये क्या है हम नहीं पता है, क्या है? ये क्या है? अरे मनुष्य कोई ऐसे होते हैं, कोई हो सकते इसको तबीयत खराब हो गई हो, गोटी रखने हम खा जाओ, किसी को बुखार आ जाता है, हम खा जाता, किसी को जो कुछ तुम खाओ, हाँ खा भी नहीं तो तुम मरोगे। ये गोलियां जो खाओगे तो मरोगे तुम। मरे वाला ई कथी है, घी रखने है, वो दवा भी मरने वाली है। हमरा बुझाइए लेडीज लगबे से है, हम लगा ले से है। इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, मैंने मान गए भैया ये एक शरीफ व्यक्ति है, गरीब आदमी है। तो ऐसे हैं भाई, मैं तुमसे केवल सिर्फ यही प्रश्न करने जा रहा हूँ, तुम कुछ प्रोग्राम करना जानते हो? जी हाँ। अच्छा, तो ऐसे हैं, आज तेरा प्रोग्राम महाराजा भैंसा सिंह का दरबार में जारी रहेगा। धन्य है महाराज। तो अपनी मनपसंद प्रोग्राम आज महाराजा भैंसा सिंह का दरबार में करेंगे और तू अपना महमांगा बख्शिश लेकर अपने टूटली तो लगाओ अपना माजमा और दिखाओ अपना कमाल। धन्य है महाराज। आप कुर्सी बिठा करके बैठ जाएंगे, मैं आपकी दरबार में मनमा लगा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, जब हम मंच पर आल्हा गाने लगते हैं तो जनता जनार्दन से भी कुछ मांग लेते हैं। 10 हो, 20 हो, 50 हो,
मेरे झोली में निछावर कर सकते हैं। दुश्मन है भाई सहोदर हो